समेत शिखर जी विवाद पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पारसनाथ मामले में केंद्र ने समिति का गठन कर दिया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय से 2 सदस्य शामिल करे। इन समिति में स्थानीय जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य को शामिल करने के निर्देश भी है। साथ ही केंद्र ने साल 2019 की अधिसूचना पर राज्य को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और साल 2019 अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगाने की भी बात कही है। साथ ही पारसनाथ में पर्यटन, इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। मामले में आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री उपेंद्र यादव को पत्र लिखा, जिस पर बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे, देखिए समेत शिखर जी विवाद से जुड़ी ये 4 तस्वीरें। केंद्र ने समिति बनाई है, सीएम ने इसके लिए पत्र लिखा और जैन समाज का विरोध अब जरा सा शांत हो गया है, थोड़ी सी राहत मिली है, पर अब भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पर्यटन स्थल या फिर तीर्थ स्थल। हालांकि अभी जो राहत मिली है उससे कहीं ना कहीं अब सियासी बयार एक तरफ ज्यादा तेज है और दूसरी तरफ जैन समुदाय के लोग राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2019 की अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं पारसनाथ पर बड़ा फैसला। क्या कुछ है जानकारी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्थानीय जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य को इस समिति में शामिल करना है। 2019 की अधिसूचना पर राज्य सरकार कार्रवाई करे। 2019 की अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर तत्काल रोक, पर्यटन, इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक, जिससे जैन समुदाय के लोगों को राहत की सांस मिली है। झारखंड सरकार तत्काल आवश्यक कदम उठाए। पारसनाथ मामले पर यह बड़ा फैसला। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त 4 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से समेत शिखर जी पर विवाद शुरू होता है। जैन समुदाय के लोग सड़कों पर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और तमाम सरकारों से इस स्थिति को बेहतर करने की मांग करते हैं और अब लग रहा है कि स्थिति बेहतर हो जाएगी। जरा सी राहत सामने आई है, पर थोड़ा इंतजार और करना होगा और जल्द ही जैसी स्थिति है अब माना जा सकता है कि समेत शिखर जी के मामले में तीर्थ स्थल बनाने का फैसला सामने आएगा। सूरज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे समेत शिखर जी को लेकर क्या कुछ है अपडेट। जैन समुदाय की तरफ से इस मामले पर क्या अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से केंद्र पर्यावरण मंत्री को जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्राचार किए हैं और उसके बाद एक केंद्र सरकार ने जो संकेत दिए हैं, उस संकेत से कहीं ना कहीं जैन समाज के लोगों के बीच खुशियां देखी जा रही है। और अभी इनफैक्ट मैंने कुछ जैन समाज के कुछ लोगों से भी बात की। उनका कहना कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो संकेत दिया और जो केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें सामने आई है, कहीं ना कहीं जिस तरह से तीर्थ स्थल को लेकर जो हमारी मांगे हैं, अब वो मांग कहीं ना कहीं बहुत जल्द पूरा हो जाएगी। क्योंकि लगातार तीर्थ स्थल को लेकर जैन समाज के, जैन धर्म के लोग लगातार इस मामले को लेकर, इन मुद्दों को लेकर उठाते रहे हैं और इसी मुद्दों को लेकर जिस तरह से अभी हाल के दिनों में जो विवाद उत्पन्न हुए हैं समेत शिखर जी को लेकर, उस विवाद पर कहीं ना कहीं अब बहुत जल्द विराम लगने वाली है। अमृत। बिल्कुल सूरज, तो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद अब राहत की सांस तो लेते हुए नजर आ रहे हैं, पर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है तीर्थ स्थल और इस मामले पर पर्यटन स्थल को लेकर। अब स्थिति तो लग रही है कि इसे तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाएगा, पर क्या बदलाव होंगी ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सियासी एंगल को छोड़कर अगर हम विकास की बात करें, अगर स्थिति को और बेहतर करने की बात करें, तो इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती हुई नजर आ रही। देखिए, बिल्कुल अगर हम पारसनाथ के परिवेश की अगर बात करें, वहाँ के भौगोलिक दृश्य की अगर बात करें, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पर्यटन स्थल को लेकर जिस तरह से सरकार ने जो कवायद शुरू किए थे, उनका एक ही मंशा था कि ये पर्यटन स्थल के लायक ये जगह है और कहीं ना कहीं अगर पर्यटन स्थल ये घोषित होती है, अगर राज्य सरकार इसे इको फ्रेंडली पर्यटन स्थल बनाती है, तो आने वाले दिनों में जो वहाँ की व्यवसाय है वो और बढ़ेगी, यानी जो वहाँ की जो इनकम वो और दोगुना होगी। लेकिन जिस तरह से पर्यटन स्थल को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार ने जो अध्यादेश लाए थे और उस अध्यादेश के खिलाफ
तमाम जैन समाज के लोग सड़क पर उतर गए थे और आपने देखा कि जो लगातार विवादों का दौर था वो लगातार जारी थी और आज भी पारसनाथ समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। ये सिर्फ पारसनाथ ही नहीं और राजधानी रांची नहीं बल्कि अमृत कनाडा में भी लगातार जैन समाज के लोगों के द्वारा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए लोग नजर आए थे। और खैर जिस तरह से राज्य सरकार ने आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव को पत्र लिखा है, उस पत्र के बाद जिस तरह से जो जवाब आया, जो केंद्र सरकार के जो संकेत मिले हैं, ये कहीं ना कहीं राहत भरी संकेत बताए जा रही है जैन समाज के लोगों के तरफ से। अमृत। बिल्कुल सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया।